रात को 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद गार्ड हॉस्पिटल से बाहर कर देता है। हम लोग रोड पर गुजर करते हैं। 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड की जांच होती है। एक्सरे के लिए कितना टाइम लगता है और जाते ही बोलता है सेक्रेटरी कल आओ परसों आओ, यही परेशानी है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास का सबका वो तो बोलते रहते सबका साथ सबका, यहाँ विकास कहाँ है? साथ भी नहीं विकास भी नहीं। वोटिंग से मतलब उनको, जब वोट आया जब सबका साथ सबका विकास बोलेंगे। तुमने कहीं डॉक्टर ने रुकना है तो रुकना है, अब जहाँ मिलेगा वहाँ सोना पड़ेगा। तो एक और साइड हम आ गए हैं, ये दूसरी तरफ हम लोग आ गए हैं। कुछ लोगों को हमने उठाया है, सो रहे थे बेचारे, पर उठाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनको उठाकर सरकार जो सोई हुई है उसे जगाना इस वक्त बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरीके से आप सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, क्या अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है आप लोगों के रुकने की? रात को 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद गार्ड हॉस्पिटल से बाहर कर देता है। हम लोग रोड पर गुजर करते हैं। काफ़ी परेशानी होती है। कोई भी जांच मिलती है, अल्ट्रासाउंड की जांच मिलती है 3 महीने 6 महीने की जांच मिलती है। 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड की जांच होती है। काफ़ी हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। अस्पताल में किसका इलाज कराने आए हैं? अपना इलाज कराने आए हैं। खुद का इलाज कराने के लिए खुद को ही सड़क पर सोना पड़ता खुद की सड़क पर सोना पड़ता है। हम बिहार से आए हैं। है। क्या लगता है अगर ऐसे ही हालात रहे तो तबीयत ठीक होगी या और बिगड़ जाएगी? और बिगड़ जाएगी। अभी तो 15 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं और काफ़ी परेशानी पर नींद कैसे आ जाती है? मच्छर इतने ज्यादा खा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है हम लोगों को, दूसरा ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन कहीं भी नहीं कि हम जाएं कि अगर नरेंद्र मोदी जी तक आपकी बात पहुंच रही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके पास पहुंच जाए तो वो आगे ध्यान दे, इस पर विचार करे। क्या कुछ कहना है सर, कहाँ से आए हैं? देखो सर, हम 2-3 दिन से रुके यहाँ पे। 3 दिन से रुकने से आज हमारा नंबर लगा, वो भी नंबर लगने से आज और एक्सरे के लिए रुकना पड़ा। एक्सरे के लिए कितना टाइम लगता है, वहाँ जाते ही बोलता है सेक्रेटरी कल आओ परसों आओ, यही परेशानी है। तो इसमें से हम 4 दिन से रुके, तो 4 दिन के लिए हमको अब आसाम जाना है तो कल गाड़ी नहीं है और परसों के दिन और रुकना पड़ेगा। 1 दिन लेट लग गया सर, यही प्रॉब्लम है। कोई बोलता है एक्सरे कल काटेंगे, 1 घंटे के बाद आओ 2 घंटे, यही परेशानी है यहाँ पे। मतलब अस्पताल में आप जाते हैं तो इलाज समय पर नहीं होता, आपको भटकाया जाता रहता है। जाता है सेक्रेटरी वहाँ रुकने देता नहीं, सोने देता नहीं, या मच्छर यहाँ सोने देते नहीं। मच्छर काटने से और ज़्यादा बीमार होते, फिर आना पड़ेगा और आसाम से, वहाँ तो कोई इलाज नहीं आता। सही बात है, सही है ना? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास का सबका दोनों विकास। तो बोलते रहते सबका साथ सबका, यहाँ विकास कहाँ है? साथ भी नहीं विकास भी नहीं। न मोदी जी साथ है न विकास है। विकास है। देखो जनता कहीं ना कहीं बहुत उदास है। मोदी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा कहाँ से आए हो? साहब जिला टीकमगढ़ से आए। इतनी दूर से आए हो बाबा? हाँ साहब, कैंसर है। कितना टाइम हो गया है? अभी हम 1 महीना से आ रहे थे। 1 महीना यहीं पर सो रहे हैं? नहीं, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। जब भी आते हैं तो क्या यहीं सड़कों पर सोते हैं? सड़कों पर सोते थे। ऐसी नींद कैसे आ जाती है बाबा? क्या कहें, दिन निकाल रहे हैं, मरीज को दिखाना है। 1 महीने परमानेंट यही परेशानी हुई। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं? रोड पे बटता है वही खाते हैं, काको कहीं से घर भंडारा दे जाते हैं वही खाते हैं। वही खाते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। कहा जाता है कि भारत अब उन्नति कर चुका है, भारत अब विश्व गुरु बन चुका है। क्या विश्व गुरु की तस्वीरें ऐसी होंगी? सब परेशानी है सर। कोई भारत उन्नति कर रहा है, विकास के मामले में पीछे हो रहा है भारत। अब सोचिए, ये विजुअल्स आप देखिए स्क्रीन पर, आप समझिए कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात लगातार कही जाती है। क्या विश्व गुरु ऐसा होता है कि जिस विश्व गुरु में जनता इस तरीके से सड़कों पर सोती रहे? आसपास दिखाइए कैमरा पर्सन, कैमरा घुमाकर, कि विश्व गुरु में आज ये जनता जो है वो सड़कों पर सोने को मजबूर है। क्या विश्व गुरु ऐसा होता है जिसमें किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी यूं सड़कों पर सो रही है? आज सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ पर क्या चोरी भी हो जाती है? हो जाती है। किसी के फोन गया, परसों 8 फोन चले गए। परेशान लोग रहने से ही सो जाते हैं, फिर जाना आना, फिर जाएंगे, फिर फोन लगे, फिर जाएंगे, यही परेशान। क्या कुछ चुरा लेते हैं भैया? पर्स चुराते हैं, मोबाइल चुराते हैं, बैग निकाल लेते हैं, रात को सोए रहते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड राउंड लगाने नहीं आता है? कोई पुलिस वाला नहीं? कोई आता ही नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आता है, कोई राउंड लगाने नहीं आता है। वो आते हैं तो ड्यूटी करते हैं, जाते राउंड मार के बस आए, फिर चले गए, चले। तो देखिए जनता यहाँ पर है, जनता के सामान चोरी हो जाते हैं, आसपास के लोग
यहीं पर सो रहे हैं। जितने भी लोग अस्पताल में इलाज कराने आए थे, अपने आप को ठीक करने आए थे, वो और बीमार होते जा रहे हैं। जनता सड़कों पर बदहाल हालत में पड़ी है और देश के नेता क्या कर रहे हैं? एसी में सो रहे हैं। आज सवाल यही है, ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल इस देश के हर उस नागरिक का है जो नेताओं को वोट देता है, इस उम्मीद से देता है कि उनके लिए अस्पताल की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी। पर व्यवस्था कैसी होती है? व्यवस्था ऐसी होती है। ये तस्वीरें आप देखिए, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर जाती है। शब्दों में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आज शब्द नहीं है मेरे पास। इनको यहाँ पर मैं जिस तरीके से फील कर रहा हूँ, इन लोगों की समस्या को मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपको बताऊं। और नेताजी, प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े जो सांसद हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार आइए और उनके साथ एक रात, मात्र एक रात आप बिता के जाइए। आपको पता चलेगा कि ग्राउंड जीरो पर आज गरीब लोग जो आपको वोट देकर नेता बनाते हैं, वो लोग किस तरीके से रहते हैं। क्या लगता है नेता रह सकते हैं? एक सेकंड नहीं रह पाएंगे। वो एसी गाड़ी में कहाँ निकलेंगे बाहर? एसी गाड़ी में रहेंगे ना, वो एसी गाड़ी में जाकर सोएंगे। सिर्फ जनता सोती क्यों नहीं, मरती क्यों नहीं? वोटिंग से मतलब उनको, जब वोट आया, जब सबका साथ सबका विकास बोलेंगे। जब वोट राम राज्य की बात की जाती है, भारत अब राम राज्य बन गया है भारत में, लगता है आपको? ऐसा नहीं हो सकता, राम राज्य हो सकता। ये राम राज्य नहीं है, क्योंकि ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य होता तो ये लोग जो सड़कों पर ना होते भाई साहब। अगर ये राम राज्य होता तो आज जिस तरीके से लाइनें लग जाती हैं, मात्र एक जूस अगर यहाँ पर आ जाता है तो लगभग अगर 10 गिलास जूस आया है तो 100 लोग कतार में खड़े होते हैं। 10 लोगों को जूस मिलता है, लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई पेट के लिए होती है, लड़ाई भूख के लिए होती है। समस्याएं बहुत सारी हैं पर समाधान कोई नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? सर एमपी से। एमपी से आए, मध्य प्रदेश से। इतनी दूर आए हैं, एमपी में कोई नहीं मिला क्या आपको अस्पताल? सर इतना बड़ा नहीं है कहीं। इतना बड़ा नहीं? नहीं। ये कितना बड़ा अस्पताल है कि आपको सड़कों पर सोना पड़ रहा है? सर मजबूरी है, यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, कहाँ जाए आदमी। एक कहावत कही गई है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी जी हाँ। क्या यही आप समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, सड़कों पर जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, क्या कोई देखने नहीं आता है? अस्पताल प्रशासन, सिक्योरिटी वाले नहीं देखने आते हैं? सर सिक्योरिटी वाले बाहर निकाल दिया कि आप बस बाहर भगा दिया बस गया? बस अंदर। अच्छा, कहा ये जाता है कि अस्पतालों में चोरी हो जाती है, यहाँ बाहर अगर आप सोते हैं सामान चोरी हो जाता है? हो जाता है सर, हमारा मोबाइल निकल गया था एक बार। कल मोबाइल चोरी हो गया है? नहीं, और पहले क्या है, पहले जब आप आए थे जी। तो मोबाइल चोरी हो गया था। जी। तो यहाँ आप सड़कों पर सोते हैं, अंदर क्या एक भी व्यक्ति अगर पेशेंट के साथ नहीं रुक पाता है? नहीं एक को भी नहीं रुकने देते? नहीं नहीं, पेशेंट अकेला रहता है? बस। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ इतनी दूर आप आकर इलाज करा रहे हैं, सड़कों पर सोना पड़ रहा है, मच्छर खाते हैं, कहाँ जाए बताओ, आप बताओ, आपके पास व्यवस्था हो तो आप बताओ, तो घंटा आना तो पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी जी आपको अगर सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो क्या है, आप बताओ व्यवस्था। हम तो जैसे आ गए यहाँ पे दिखाना है और रुकना है, अगर मुन्ने कहीं डॉक्टर ने के रुकना है तो रुकना है। अब जहाँ मिलेगा वहाँ सोना पड़ेगा, बताओ हैं। अब सड़कों पर आप लोग सो रहे हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत परेशानी हो रही भैया, दिन भर यहाँ पर है, रात परेशान हो गए हैं एकदम। हाँ, बिकट घाम हो। अब कानों का दर्द कैसा है आपके? कानों को दर्दा सन्नार रात दिन भर सनसनाटी देर रात का आराम नहीं हुआ है ना। तो देखिए, लगातार यहाँ पर आसपास आपको दिखाई दे जाएंगे, न जाने कितने सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सो रहे हैं। न केवल यहाँ पर, सड़क के उस तरफ भी लोग सो रहे हैं। पास ही में सफदरजंग अस्पताल है, उसके बाहर भी लोग ऐसे ही सो रहे हैं। लगातार दिल्ली का जो ये इलाका है, इस इलाके में यही की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस मेट्रो गेट नंबर 2 की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ आसपास के हर उस अस्पताल के गेट की, हर उस मेट्रो के गेट की, जहाँ पर लोग इस तरीके से सोते हैं। न सैकड़ों की बात ये नहीं है, ये हजारों की बात है। हजारों की संख्या में यूं ही लोग सड़कों पर सोते हैं और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या
अगर आप गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या अब आपको सरकारी अस्पताल में अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आपके पास सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी? क्या सरकार आपको इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देगी? दिखाइए आप। क्या ऐसी जिंदगी, जिस तरीके से ये लोग इस जिंदगी को जी रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इलाज तो अपने साथियों का कराने आए हैं, अपने परिजनों का कराने आए हैं, पर ये खुद बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जिस हालत में ये रहते हैं, जो जैसा ये खाना खाते हैं, तो देखने से ये लगता है कि ये लोग खुद बीमार हो जाएंगे, खुद इनको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी।